अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अनिल चौधरी गाजियाबाद से, मेहंदी गर्ग दिल्ली से, साहिल यादव गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों के पास चलेंगे और जानकारियां लेंगे। मेहंदी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या लोगों का रिएक्शन, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, मिडिल क्लास को एक बेहद बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है। पॉल्यूशन के हिसाब से गाड़ी को स्क्रैप बताया जाए, लेकिन 10 साल होते ही समय सीमा ये क्यों तय की गई है? बिल्कुल, देखिए हर्षा, दिल्ली में 1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों पर जो बैन लगा था उसको लेकर दिल्ली सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। और इसकी अगर बात की जाए तो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल नियम जो है उसके तहत पुरानी गाड़ियों को जो ईंधन ना देने का फैसला है वो लिया गया था और उनकी जब्ती पर भी सरकार ने फिलहाल अब रोक लगा दी है। क्योंकि कल एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा जो पर्यावरण मंत्री है उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM को पत्र लिखा है और EOL व्हीकल्स जो है उनके नियमों की कमियों को भी गिनवाया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब से ये जो कानून, ये जो नियम है ये लागू हुआ था तब से लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आ रही थी और लोग इस नियम से खासा परेशान नजर आ रहे थे, खुश नजर नहीं आ रहे थे। उनका ये कहना था कि मैं 10 साल का क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज्यादा गलत है, जिसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो मनजिंदर सिंह सिरसा जो मंत्री है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी इस नियम को इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं है और गाड़ियों की को उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि पोल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से कि इस पर सरकार फिलहाल काम कर रही है कि किस क्राइटेरिया से ये जो नियम है ये लागू किया जाए ताकि पर्यावरण पर भी रोक लगाई जाए और दूसरी तरफ जो लोग हैं जो बहुत मेहनत करके पैसा जोड़ के गाड़ी खरीदते हैं उनके साथ भी ये जो गलत है वो ना हो। और साथ ही साथ अगर CAQM को लिखे पत्र की बात की जाए हर्षा, तो उस पत्र में ये लिखकर कहा गया है कि डायरेक्शन नंबर 89 के तहत की इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा देनी चाहिए और इसके तहत दिल्ली में जो एंड ऑफ लाइफ वाहन है और जिनको फ्यूल देने से मना किया गया है उस पर रोक लगा देनी चाहिए। तो बेशक एक बड़े फैसले से पलटती हुई नजर आई है दिल्ली सरकार और ये माना जा सकता है कि जब से यानी कि 1 जुलाई से ये लागू हुआ था और आज महज 4 जुलाई है, 3 दिन के अंदर ही लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, लोग जो खासा परेशान इस नए नियम से नजर आए, तो बेशक उनको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से CAQM को एक पत्र लिखा गया है और रिक्वेस्ट की गई है कि ये जो नियम है इसको फिलहाल लागू ना किया जाए, इसकी क्राइटेरिया तय किए जाए और सिर्फ साल के बेसिस पर नहीं बल्कि जो गाड़ियां बहुत ज्यादा स्क्रैप हो चुकी हैं, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, उसके बेसिस पे किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनिल चौधरी भी जुड़े हैं गाजियाबाद से। अनिल, वहां के लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, फ्यूल बैन को जो जिस तरीके का फैसला लिया गया है, अब कहीं ना कहीं सरकारें जो है यू टर्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 1 तारीख से चीजें लागू होनी थी और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कुछ टेक्निकल एरर है और आसपास के जो जिले हैं वहां पर अभी जो है डाटाबेस तैयार नहीं हुआ है, तो इसको अभी लागू करना बेहद जल्दबाजी होगी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बैकफुट पर आना पड़ा और तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने सोची हैं। ये भी कहा गया है कि जो लोग हैं जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं पर उनकी कंडीशन अच्छी है, कंडीशन के इस हिसाब से जो है ये फैसले लेने चाहिए। जो गाड़ियां वाकई ही पोल्यूशन फैला रही हैं उन गाड़ियों पर एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके का फैसला अब आया है तो उससे कहीं ना कहीं राहत आम जनता को मिली है, क्योंकि जो गाजियाबाद के जो लोग हैं उनकी सूची भी तैयार हो रही थी। कुछ जिनके वाहन जो है एक्सपायर होने वाले हैं, जो 15 साल और 10 साल, जो 10 साल से डीजल के वाहन जो ऊपर हैं और जो पेट्रोल के जो 15 साल से ऊपर के वाहन हैं, उनकी सबकी सूची तैयार की जा रही थी और उनको अब सीज करने का और जब्तीकरण का जो काम है वो किया जा रहा था। पर उससे पहले ही अब ये फैसला आया है, सरकार यू टर्न हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत की ये बात है। लोग इस फैसले का बेहद स्वागत कर रहे हैं, लोगों का ये कहना है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ी के ओनर हैं, उनकी नई नई गाड़ियां हैं, उनका यूज बहुत कम है, तो उनका कहना है वो कम से कम सरकार को ये ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से ही ये जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस तरीके की बातें जो है गाजियाबाद के जो लोग हैं वो कहते हुए नजर आए। बिल्कुल, साहिल यादव गुरुग्राम से हमारे साथ।
वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है साहिल, और क्या महज पोल्यूशन को देखते हुए ही ये पूरा फैसला लिया गया या इसके पीछे कई और मायने हो सकते हैं? यहाँ पर बैंक को फायदा पहुंचाने के लिए भी स्कीम लागू हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में कहीं ना कहीं लोग इस खबर के बाद परेशान हो गए थे कि अब उनकी पुरानी गाड़ियों पर क्या होगा। साथ ही साथ अभी प्रशासन, जो गुरुग्राम के प्रशासन है, उनकी इतनी जो चौकन्नी देखी भी नहीं गई थी, क्योंकि जो पेट्रोल पंप वगैरह पर थे उन पर कोई कैमरे वैमरे अभी इंस्टॉल नहीं करे गए थे। और साथ ही जो दिल्ली जाने वाली आवाजाही जो गाड़ियों की, जो डेली गाड़ियों की रहती थी, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से फर्क देखने को मिला। लोगों में एक डर था कि कहीं उनकी जो गाड़ी है वो सीज ना कर दे पुलिस, या फिर उनका कोई चालान है वो ना कटे। अभी मैं आपको बता दूं कि जो पेट्रोल पंप्स की जो स्थिति थी उसमें भी लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी मतलब जो इन्वॉल्वमेंट थी वो कम करी थी। अपनी पुरानी गाड़ियों को ले जाना उनमें बंद कर दिया गया था। अब दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो खुश तो बिल्कुल नजर आए हैं। काफी लोग चाह भी रहे थे कि जो ये है फैसला है जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो लिया गया है, इसको जल्दी से जल्दी वापस किया करा जाए, जिसमें कि जो परिवहन मंत्री है मनजिंदर शेरशाह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्यों नहीं गाड़ियों की उनकी जो मेंटेनेंस है उसको देखते हुए, या फिर उनकी जो पॉल्यूशन का वो है उसको देखते हुए क्यों ना गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही साथ गुरुग्राम में कई जगहों पर ऐसी हलचल भी देखी गई थी जिसमें पुलिस एक नॉर्मल सर्वे कर रही थी। अपनी नॉर्मल पार्किंग होती है उनमें जाकर गाड़ी के एक नंबरों को अपने इंस्ट्रूमेंट में डालकर देख रही थी कि क्या इस गाड़ी की वैल्यू वो उम्र हो चुकी है या फिर ये 50 साल से ऊपर हो चुकी है। तो ये कुछ चीजें हमें देखने को नजर आई। साथ ही जो बड़ी बड़ी रेलवे स्टेशन की रेलवे स्टेशन की जो गाड़ियों की पार्किंग, साहिल आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ग्राफिक्स के जरिए तमाम दर्शकों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। कार कबाड़ पर रेखा सरकार ने जो यूटर्न लिया है वो भी देखने को मिला है। वाहनों पर कार्रवाई, उनका प्रदूषण